बिहार में एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम में संकट के बादल छाए हुए हैं। चुनाव जीतने के बाद से ही पार्टी में परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं और अब ये विवाद चरम पर पहुंच चुके हैं। एक तरफ 8 प्रमुख नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है, तो दूसरी तरफ पार्टी के 3 विधायकों ने उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर आयोजित लिट्टी चोखा भोज से दूरी बनाई और भाजपा के नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि ये विधायक दिल्ली हैं। अभी ये घटनाएं सिर्फ पार्टी की आंतरिक कलह ही नहीं दिखाती, बल्कि बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव के संकेत भी दे रही हैं। दिल्ली से लेकर पटना तक चर्चाओं का दौर जारी है। विरोधी पार्टियां इसे एनडीए की कमजोरी बता रही हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का हाल खुद उनके लिए सबसे बड़ा चुनौती बन गया है। आइए पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ताजा घटना की। गुरुवार 25 दिसंबर 2025 को आरएलएम के व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनंत कुमार गुप्ता समेत 8 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं, क्योंकि ये नेता पार्टी के मजबूत स्तंभ माने जाते थे। इस्तीफा देने वालों में वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष उमेश प्रसाद, उपाध्यक्ष शिवचंद्र प्रसाद और मोहन लाल, मीडिया प्रभारी सह प्रवक्ता अजय कुमार बिट्टू, महासचिव गोपाल जी प्रसाद, गोपालगंज जिला अध्यक्ष बासुकीनाथ गुप्ता और पटना पूर्वी जिला अध्यक्ष शशि किशोर शाह शामिल हैं। इन सभी ने एक साथ इस्तीफा देकर उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका दिया है। अनंत कुमार गुप्ता ने इस्तीफे के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी अपनी मूल नीतियों और सिद्धांतों से भटक चुकी है। उन्होंने बताया कि 1 सप्ताह पहले प्रदेश कमेटी भंग कर दी गई थी, जिससे सभी नेताओं में मायूसी फैल गई। हम लोग जिस नीति और सिद्धांत को देखकर पार्टी में शामिल हुए थे, उससे अब पार्टी दूर हो गई। राष्ट्रीय लोक मोर्चा उन मूल्यों, सिद्धांतों और विचारधारा की पार्टी नहीं रह गई है। पार्टी में इंटरनल जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र अब समाप्त हो गया है, विचारधारा समाप्त हो गया है। हम सभी ने निर्णय लिया और सबों ने मुझे अधिकार दिया कि सब हम लोग जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नीतीश कुमार जी, जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनकी नीति में, उनके सिद्धांतों में, आइडियोलॉजी में आस्था रखते हैं। और हम लोग नए साल में खरवास के बाद जनता दल यू ज्वाइन करेंगे। 20 वर्षों से उनकी शासन है, बिहार में सुशासन है, और खास करके समाज के गरीब तबके के लिए भगवान के तुल्य से कम नहीं है। और 20 वर्षों में आज तक कोई माई का लाल उन पर 20 रुपये का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। तो सब साथी हम लोग निर्णय ले चुके हैं और नए साल में हम लोग जनता दल यूनाइटेड में हम लोग शामिल। आपने सुना अनंत कुमार गुप्ता को, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं व्यावसायिक प्रकोष्ठ के। उनके अलावा उपाध्यक्ष शिवचंद्र प्रसाद ने और भी तीखे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी को विधायक बनाया और फिर अपने बेटे दीपक प्रकाश को बिना चुनाव लड़े मंत्री बनवा दिया। आरजेडी या दूसरी पार्टियों पर परिवारवाद का आरोप लगाने वाले अब खुद वही कर रहे हैं। पार्टी परिवारवाद वाली हो गई है, शिवचंद्र प्रसाद ने कहा। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि ये सभी नेता अब नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड जदयू में शामिल होंगे, जिन्होंने भी छोड़ा है। नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से बिहार के मुखिया हैं। उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया है और कभी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया है। हम उनके सपनों को पूरा करने में मदद करेंगे, ऐसा शिवचंद्र प्रसाद ने कहा। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी घटना की, जो बुधवार शाम की है। 24 दिसंबर 2025 को पटना में उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर लिट्टी चोखा भोज का आयोजन हुआ। इसमें मीडिया, राजनीतिक हस्तियां और पार्टी कार्यकर्ता शामिल होने वाले थे, लेकिन पार्टी के 3 विधायक मधुबनी से माधव आनंद, बाजपट्टी से रामेश्वर महतो और दिनारा से आलोक सिंह इस भोज में नहीं पहुंचे। इन तीनों विधायकों का एक फोटो आया, जिसमें वो बीजेपी के नवनिर्वाचित कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करते नजर आए। पार्टी का इस पर यह कहना है कि ये एक शिष्टाचार भेंट था, लेकिन सवाल ये है कि लिट्टी चोखा पार्टी में ये 3 विधायक नहीं पहुंचे, जबकि उनकी पार्टी के सारे बड़े नेता वहां पे मौजूद थे। यह भी कहा जा रहा है कि ये तीनों विधायक अभी दिल्ली मौजूद हैं। माधव आनंद ने फेसबुक पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, आज भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय श्री नितिन नवीन जी से उनके पदभार ग्रहण के उपरांत
औपचारिक एवं शिष्टाचार भेंट कर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इसमें रामेश्वर महतो और आलोक सिंह भी साथ थे। आरएलएम के कुल 4 विधायक हैं। चौथी उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा हैं। 3 विधायकों की एक साथ अनुपस्थिति से सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। रामेश्वर महतो ने इससे पहले भी फेसबुक पर पोस्ट कर नेतृत्व की नियत और नीति पर सवाल उठाए थे, बिना नाम लिए। ये पोस्ट 12 दिसंबर 2025 की है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि पार्टी में कुछ गलत हो रहा है। ये घटनाएं नई नहीं है। आरएलएम में संकट की शुरुआत नवंबर 2025 से ही शुरू हो गई थी, जब नई सरकार गठन के कुछ दिनों बाद ही पार्टी में बगावत के सुर सुनाई देने लगे थे। 26 नवंबर 2025 को 2 सीनियर लीडर्स ने इस्तीफा दिया, आरोप लगाते हुए कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को पार्टी के वफादारों पर तरजीह दी। अगले दिन 27 नवंबर को 7 और नेताओं ने इस्तीफा दे दिया था, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ पटेल जैसे बड़े नाम शामिल थे। जितेंद्र नाथ पटेल ने इस्तीफे में उपेंद्र कुशवाहा को समाजवादी राजनीति का गिरा हुआ स्तंभ कहा। उन्होंने कहा कि कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बनवाकर नैतिक मूल्यों की हत्या की। आरएलएम के राज्य उपाध्यक्ष महेंद्र कुशवाहा ने भी आरोप लगाया कि उपेंद्र ने बेटे को बढ़ावा देकर पार्टी के अन्य नेताओं को अनदेखा किया है। यह इस्तीफे दीपक प्रकाश की मंत्री बनने की वजह से हुए, जो चुनाव नहीं लड़े थे लेकिन कैबिनेट में जगह पा गए। पार्टी प्रवक्ता कुमार ने भी कहा कि कुशवाहा ने नए चुने विधायकों और प्रमुख नेताओं से बिना सलाह लिए ये फैसला लिया है। हालांकि अभी पार्टी का यह कहना है कि जो 3 विधायक बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष से अभी मिले हैं, वो भेंट से शिष्टाचार भेंट था। अब पुराने विवादों की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा हमेशा दूसरों पर परिवारवाद का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन अब खुद उसी जाल में फंस गए। 2020 में आरएलएम बनने से पहले वे कई पार्टियां बदल चुके हैं। कभी वो जदयू में थे, कभी उन्होंने अपनी खुद की पार्टी आरएलडी नाम से बनाई, जो कि अब आरएलएम है। एनडीए में रहे कभी बाहर रहे, महागठबंधन में भी रहे। 2025 के विधानसभा चुनाव में आरएलएम ने 4 सीटें जीती, लेकिन टिकट वितरण पर भी विवाद हुआ। कुशवाहा ने अपनी पत्नी स्नेहलता को रोहतास से टिकट देकर विधायक बनवाया, जिसे परिवारवाद का पहला कदम माना गया। नवंबर के अंत में पार्टी के दिल्ली कार्यक्रम में भी विधायक शामिल नहीं हुए थे। दिसंबर में रामेश्वर महतो की पोस्ट ने फिर आग लगाई, जिसमें उन्होंने इशारों में कहा कि पार्टी में असंतोष चरम पर है। एक्स पर उन्होंने लिखा, कई पोस्ट किया, जिसके बाद कई तरह के लोगों ने बयान भी दिया कि आरएलएम में बड़ी टूट की तैयारी है। एक यूजर ने लिखा, आरएलएम के विधायक भाजपा में शामिल हो सकते हैं क्योंकि कुशवाहा कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं करते। ये पोस्ट 25 दिसंबर 2025 के हैं। ये संकट सिर्फ आरएलएम तक सीमित नहीं है, बिहार एनडीए में हलचल मच गई है। जदयू और बीजेपी दोनों पर इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि आरएलएम की 4 सीटें गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर विधायक पाला बदले तो सरकार पर खतरा नहीं, लेकिन असंतोष जरूर फैल सकता है। विपक्षी पार्टी आरजेडी और कांग्रेस इसे एनडीए की कमजोरी बता रही है। तेजस्वी यादव कई बार कह चुके हैं कि परिवारवाद एनडीए में भी घर कर गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने अभी तक इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। पार्टी का ये कहना है कि वे एकजुटता का दावा कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वे पार्टी बचा पाएंगे। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के माननीय तीनों विधायक श्री माधव आनंद जी, रामेश्वर कुमार महतो जी और आलोक कुमार सिंह जी एक शिष्टाचार भेंट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री नवीन जी से भेंट किए हैं। और जहां तक के हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार के पूर्व मंत्री और माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी अपने आवास पर लिट्टी चोखा का जो भोज किए थे, उसमें हमारे तीनों विधायक किसी कारणवश बाहर थे, इसलिए नहीं पहुंच पाए। वो पटना में शिष्टाचार भेंट करके कहीं उनको निकलना था क्षेत्र में, इसलिए वो नहीं पहुंच पाए। हमारी पार्टी पूरी तरह से सभी विधायक, चारों विधायक पूरी तरह से इंटैक्ट है और हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा संगठन के रूप में मजबूती के साथ पूरे बिहार में और खासकर देश स्तर पर मजबूती के साथ लगा हुआ है कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा एक राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाकर एनडीए गठबंधन का मजबूत हिस्सा बने। फिलहाल जो उपेंद्र कुशवाहा दूसरों पर परिवारवाद का आरोप लगाते थे, अब खुद उसी में फंस गए हैं। क्या आरएलएम में बड़ी टूट होगी? क्या विधायक भाजपा या जदयू में जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये एनडीए की एकता को प्रभावित करेगा? आने वाले दिनों में क्या बदलाव होंगे, इस पर सबकी नजरें हैं। इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा नाम है अंकित, नमस्कार।